कौन है सिंगर मैरी मिलबेन जिन्होंने अमेरिका में मोदी के सामने गाया राष्ट्रगान जनगण मन। अमेरिका की सिंगर मैरी मिलबेन एक बार फिर चर्चे में है। उन्होंने वाशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए। इससे पहले मैरी मिलबेन भजन ओम जय जगदीश हरे गाकर चर्चा में आ चुकी है। 2020 में उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति दिवाली से पहले इंटरनेट पर वायरल हुई थी। नासा के स्पेस स्टेशन में जाएंगे भारतीय, क्या है आर्टेमिस कार्ड्स जिन पर पीएम मोदी ने साइन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे में राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक बड़ी डील की। गुरुवार 22 जून को ही पीएम मोदी ने आर्टेमिस कार्ड्स पर साइन किए। विपक्ष पर स्मृति ईरानी का हमला, बोली जो राजनीतिक दल कभी आमने सामने नहीं मिलते थे। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल कभी आमने सामने नहीं मिलते थे वो आज एक साथ आए हैं। यह स्वार्थी गठबंधन भारत को आर्थिक विकास से वंचित करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि स्वार्थ के इस गठबंधन के निशाने पर हिंदुस्तान है। टाइटन पनडुब्बी के मलबे की जो फोटो शेयर की जा रही है उसका पूरा सच जानते हैं आप। टाइटन पनडुब्बी के डूबने की चर्चा दुनिया भर में है। इसका सफर 18 जून को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से शुरू हुआ। 22 जून को देर रात खबर आई कि इस पनडुब्बी का मलबा पाया गया है और इस पर सवार 5 लोग मारे गए। इसी मलबे का बताकर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, पर इनका सच क्या है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए जोखिम भरी है गठबंधन की राह। 2022 के चुनाव में भुगतान पड़ा था दुष्परिणाम। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की खाट सभाओं से जिस तरह से भीड़ जुटी उससे कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नजर आने लगे। लेकिन आखिरकार 2017 में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की इच्छा को नजरअंदाज कर समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। इसके कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बतौर प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल ली। चंपारण सत्याग्रह से लेकर जेपी आंदोलन तक बिहार से निकली आवाज दूर तक जाती है। क्या विपक्ष दोहरा पाएगा इतिहास। बिहार में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जेपी याद आए। ममता बनर्जी ने भी कहा कि पटना में जो जन आंदोलन शुरू होता है वह सफल होता है। यह भी एक कारण रहा कि जब भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए एक आवाज की जरूरत महसूस हुई तो सबसे पहले बिहार याद आया। क्या है समोसा काकस जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में भाषण के दौरान किया। अमेरिकी संसद में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समोसा काकस शब्द का जिक्र किया उसका संदर्भ भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों के अनौपचारिक समूह से है। ऐसा कहा जाता है कि यह शब्द इलिनोट राज्य की 8वें डिस्ट्रिक्ट से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने गढ़ा था। फिलहाल भारतीय मूल के 5 अमेरिकी सांसद हैं। राहुल को शादी करने की राय या बीजेपी के तंज का जवाब, आखिर किस तरफ था लालू का इशारा। पटना में हुई विपक्ष की महाबैठक के दिन में भाजपा ने इस मुद्दे पर खूब बयानबाजी की है। जहां एक और पटना में विपक्ष की महाबैठक चल रही थी वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुना है नीतीश जी पटना में बारात सजा रहे हैं। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो 2024 का दूल्हा कौन होगा।